दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान में आज एक लोकेशन है जो कि न्यूज़ में रही है, इसलिए हम कजाकिस्तान के बारे में मैप के माध्यम से उस लोकेशन को देखने वाले हैं। सबसे पहले कजाकिस्तान का मैप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो पहला हिस्सा यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इसका पॉलिटिकल मैप प्रस्तुत किया गया है। पॉलिटिकल मैप में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि कजाकिस्तान के साथ में जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ में बहुत बड़ी इसकी सीमा रसिया के साथ में टच होती है। फिर यदि हम पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो पश्चिम वाले हिस्से में देखते हैं कि कैस्पियन सागर से इसकी बाउंड्री यहाँ पर शेयर हो रही काफ़ी लंबी। कैस्पियन डिप्रेशन हो गया, इसके बाद काफ़ी लंबी सीमा कैस्पियन सागर के साथ में जुड़ी है। और फिर थोड़ा सा किनारे में जाएंगे तो यहाँ पर एक मंगेसल्क पेनिसुला पड़ता है। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान के साथ में ये बॉर्डर यहाँ पर शेयर हो रही है। तुर्कमेनिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान के साथ में भी काफ़ी लंबी बाउंड्री ये साउथ वाले हिस्से की तरफ में शेयर करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद उज़्बेकिस्तान के बाद किर्गिस्तान के साथ में इसकी बाउंड्री लगी हुई है। आगे फिर चाइना वाला हिस्सा चालू हो जाता है और चाइना के बाद में ऊपर का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो रसिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो कजाकिस्तान के हिसाब से यदि देखा जाए तो महत्वपूर्ण लोकेशन कैस्पियन सागर है, इसके अलावा अरल सागर है यहाँ की मेन लोकेशन, ठीक है, जो कि ग्रेटर बारूस्की डिज़र्ट में पड़ता है। और यहाँ की एक महत्वपूर्ण रिवर है सर दरिया रिवर। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो पहाड़ी वाला रीजन है वहाँ से ये निकली है और जाकर के अरल सागर में अपने पानी को गिरा रही है। वहीं इम्पॉर्टेंट लोकेशन की बात करें तो यदि हम पूरब वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो बलखास झील है जो कि इसकी एक महत्वपूर्ण लोकेशन मानी जाती है। अब वहीं यदि हम फिजिकल लोकेशन की बात कर लें तो ये कजाकिस्तान है और ये इसकी कैपिटल हो गई एस्टाना। और जो ईसिम रिवर है, ईसिम रिवर के किनारे पर देख रहे हैं हम, इसकी कैपिटल लोकेटेड है। एक और महत्वपूर्ण लोकेशन जो कि आज न्यूज़ में रही है वो है करांगड़ा। तो जो करांगड़ा रीजन है पार्टिकुलरली यहाँ पर आपको थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा, पठारी वाला हिस्सा देखने को मिल जाएगा, सरयाका अपलैंड। इसी अपलैंड में एक माइंस स्थित है, खदान स्थित है, जहाँ पर एक दुर्घटना हुई है, उसी को लेकर के न्यूज़ आज हम देखने वाले हैं। पहाड़ी एरिया की बात करें तो यदि हम कजाकिस्तान के पूर्वी वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे और नीचे की तरफ में आते हैं दक्षिण की तरफ, पूर्व से लेकर के दक्षिण वाला इसका जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर से दर्शाया गया है, यही इसका पहाड़ी एरिया है। जैसे कि पूर्व में इसकी जो शुरुआत है अल्टाई माउंटेन के साथ में होती है, तो ये हो गया अल्टाई माउंटेन। और इसके नीचे यदि आप जाते हैं तो इतना जो एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये तियानशैन माउंटेन है। बाकी कुछ कुछ उच्च भूमि आपको देखने को मिल जाएगी जो कि लाइट ग्रीन कलर से दर्शाई गई है। और बाकी कुछ जो महत्वपूर्ण लोकेशन हम देखें वो कैस्पियन सागर की है, अरल सागर की है, बलखास झील की है। अब सीधे हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ में देखते हैं क्या क्या बातें आई हैं उस माइन से रिलेटेड। उस माइंस को भी हम मैप के माध्यम से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ जो रेड टैग दिखाई दे रहा है ये पार्टिकुलरली उसी खदान का नाम है और खदान का माइंस का नाम है एर्सिलर मित्तर तरमेटू JSC। थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये जो करांगड़ा वाला रीजन है, करांगड़ा वाले रीजन में ये माइंस लोकेटेड है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए एक रिजर्वायर बनाया गया है, छोटा सा डैम आपको देखने को मिल जाएगा, समरकंदोब रिजर्वायर। और उसी से लगा हुआ एरिया आपको ये माइंस वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूरा एरिया ये माइंस वाला है। अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो आर्सेलर मित्तल माइन है कजाकिस्तान में, यहाँ पर आग लगने के चलते चलते 21 लोगों की डेथ हो गई है।
ArcelorMittal's operation in the country have regularly been accused by authorities of failing to respect safety and environmental regulation. अब यदि ये कंपनी या फिर ये कंपनी यहाँ पर जो काम कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, तो रेगुलरली इसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा कि यहाँ पर सेफ्टी को लेकर के कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, एनवायरमेंटल रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं रखे जा रहे हैं। लगभग 21 लोगों की जान गई है सैटरडे के दिन, उस समय में जबकि फायर लग गई थी माइन में कजाकिस्तान में। ये कंपनी बिलोंग करती है ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड, ग्लोबल स्टील जाइंट मानी जाती है, जिसका नाम है आर्सेलरमित्तल। तो ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि अब ये जो आग यहाँ पर लगी हुई है इसकी जांच पड़ताल करी जाएगी। ये ऐसी जो घटना है वो पहली नहीं है, ये सेकंड डेडली डिजास्टर माना जा रहा है पिछले 2 महीने में आर्सेलरमित्तल की साइट में कजाकिस्तान में। यहाँ पर 5 जो माइनर्स लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में एट ए माइन इन द सेम रीजन। इसी रीजन में अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो 5 लोगों की जानें गई थी और ये सेकंड नंबर की घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसके बाद यहाँ की सरकार ने ऑर्डर दिया है कि आप जो है इसकी जांच करिए। इसके साथ साथ में बोला है कि आप यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है उसको ख़त्म करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो है हमारा जो इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है उसको आर्सेलरमित्तल में ख़त्म कर रहे हैं। आर्सेलरमित्तल्स का जो ऑपरेशन है यहाँ का, इसका जो कामकाज है इस देश में कंटिन्यू देखा जाए, रेगुलर तौर पर इसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। अथॉरिटीज़ आरोप लगा रही है कि ये सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता है, एनवायरमेंटल जो रेगुलेशन है उसको पूरा नहीं किया जाता है। तो 21 लोगों की जो जान गई है वो कोस्टेंको माइन में हुई है। पार्टिकुलरली इसकी भी अलग अलग एरिया है, तो एक जो एरिया है कोस्टेंको माइन वाला एरिया, यहाँ पर इन लोगों की जानें गई हैं। इसके अलावा यहाँ जो सर्चिंग का काम कंटिन्यू चल रहा है और लगभग बोला जाए ना तो यहाँ पर 223 की सर्चिंग अभी और कंटिन्यू चल रही है। तो वो ये उन 200 लोगों में शामिल थे जिनके ऊपर ये घटना घटित होने की संभावना है।